जो इस वक्त माहौल है, 2002 में भी ऐसा माहौल था। ग्राहम स्टेन्स की हत्या जब हुई थी उस वक्त, हालांकि 1994 में आपको मिला अवार्ड साहित्य अकादमी, 2 का मैं खासतौर से जिक्र करना चाहता हूं। तब ये भावना क्यों नहीं पैदा हुई आपके भीतर जो आज हुई है? देखिए, 2002 में गुजरात के नरसंहार के बाद हमने यहाँ लेखकों, कलाकारों को एकजुट किया था। 2-3 बार बैठकें करके फिर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था, जिसमें उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन डागर और कृष्ण खन्ना, राम कुमार, बड़े बड़े चित्रकार, रामवर सिंह इत्यादि बड़े बड़े लेखक सब थे, जहां हमने जाके राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था तब की गुजरात सरकार की असफलता को लेकर और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उस समय ये करना, क्योंकि वो एक राज्य का मामला था, एक छोटे राज्य का मामला था, इसलिए इतना हम लोगों को पर्याप्त लगा था। अब जब पिछले 1-1.5 बरस से एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जैसे कि अल्पसंख्यक इस देश के निवासी हैं ही नहीं, एक संस्कृति मंत्री, जो दरअसल संस्कृति मंत्री है, कह रहा है कि अब्दुल कलाम के नाम पर ये सड़क बनाया जाना सर्वथा उचित है, क्योंकि वो मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रवादी थे। इस तरह के बयान देने वाला एक मंत्री जाता है, वो भोपाल में कहता है कि यहाँ साहित्यकारों को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आते हैं, निबंध पढ़ते हैं और शादी के चले जाते हैं। ये लेखकों का अपमान करना, लेखकों की हत्या करना, मतलब अभी तक तो ये था कि कम से कम उनका आप अपमान कर रहे हैं तो हम आपका बहिष्कार कर सकते हैं, पर 3 बुद्धिजीवियों की हत्या हुई, जिनमें से एक बड़ा लेखक भी था कन्नड़ का, कलबुर्गी, और अभी तक उनके अपराधी पकड़े ही नहीं गए हैं। हमारा इतना मुखर वाचाल प्रधानमंत्री है, वो ना तो अपने इन दुमछल्ले मंत्रियों को चुप करा पा रहा है कि भाई इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, संविधान के विरुद्ध हैं और ये सब नहीं करना, एक तरफ तो वो नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ चुप है। तो उस जुर्म में आप शामिल हैं जिसके बारे में आप चुप हैं। बात यह है कि इस तरह के रुख रखने वाली नेता और पार्टी के साथ इस देश के बड़े बुद्धिजीवी, वो सब वामपंथी नहीं है, हम वामपंथी नहीं है, वामपंथ से हमारा बहुत घोर विरोध भी रहा है, लेकिन इनके पास तो कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं, तो आप चुन चुन के बौनों को ला रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में आप किसको लाए? वो जो FTTI में जो चल रहा है वो किसको लाए? ये अज्ञात कुलशील लोग हैं। हम सब तो अपने किए धरे के आधार पर प्रतिष्ठित हैं ना, किसी सरकार ने तो हमको नहीं प्रतिष्ठा दे दी। ये एक 2 मुही राजनीति तो है ही, यानी विकास की बात करते रहो, स्वच्छता की बात करते रहो और दूसरों को पीछे ढकेलते रहो, उनमें गंदगी, उनको गंदगी में, कीचड़ में फेंकते रहो। ये 2 मुही राजनीति है।